नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है अक्षय ने 475 केजी चावल 63 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि वह 80% चावल 10% लाभ पर बेचता है और बचे हुए चावल 10% हानि पर बेचता है तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। अगर भूत भविष्य वर्तमान में कभी भी आपका सामना इस टाइप के प्रश्न से हुआ है तो आपको इस प्रश्न को सोल्व करने में मुश्किल से अधिक कितना समय लगना चाहिए? 10 सेकेंड, 12 सेकेंड या उससे कम? यदि आपको इस प्रश्न को सोल्व करने में इससे अधिक समय लगता है तो मेरा ऐसा मानना है कि इस टाइप के प्रश्नों से आपका पाला पहली बार पड़ा है। तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, डरने की, घबराने की, उदास होने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप पूरा देख लेते हैं तो हम इसका गारंटी लेते हैं कि इसके बाद दोबारा इस टाइप के प्रश्न को आप 10 सेकेंड से भी कम समय में सोल्व कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, आप अपना नाम बदल लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए, अगर लाभ हानि का परसेंटेज पूछा गया है तो हमें ये 475 केजी और 63 रुपया प्रति किलो, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग को लेना देना किससे है? तो बताया गया है कि वह 80% चावल को 10% के प्रॉफिट पे बेचा, 10% के लाभ पर बेचा। तो 80% को वह 10% के लाभ पर बेचा, कहने का मतलब 100% अगर क्रय को दिखाता है तो 10% प्रॉफिट यानी कि 110% पे वह सामान बिका। फिर बताया गया है कि शेष बचे, तो 80% बिक गया तो शेष कितना परसेंट बचा? बोलिए कि 20% बचा। तो बताया गया है कि ये जो 20% बचा इसको 10% हानि पर बेचा। तो अगर 100% क्रय को दिखाता है तो 10% हानि किसको दिखाएगा? बोलिए 90% को। समझ पा रहे हैं? सबसे पहले इस परसेंटेज को कटा के आप रेशियो में करके छोटा कर लीजिए। 20 से कट जाएगा ये 4 बार में, ठीक है। तो ये जो अनुपात आ गया आपका, ये अनुपात आ गया 1:4। समझ पाए? 20 एकम 20, 20 चौके 80। अब देखिए, हम लोग का जो ये अनुपात आता है, ये अनुपात यहाँ पे आता है कि ये 1 है और ये 4 है, लेकिन इस पर एलिगेशन अभी लगाएंगे नहीं। एलिगेशन का ये जो मैदान है, ये मैदान मेरा क्या है? खाली है। और जिस पे हम लोग एलिगेशन लगाएंगे वह मैदान भी आपका क्या है? खाली है। समझिएगा, एक बार समझ जाइए, उसके बाद तो क्वेश्चन उड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि ये जो 4 और 1 है, यही अनुपात जो देख रहे हैं, ये टोटल मात्रा को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम योग लेते हैं कि टोटल मात्रा मेरा कितना है? 5 अनुपात। वो उसी को यहाँ नीचे लिखे हैं कि समझने में आसानी हो। ये 5 अनुपात जो है किसके बराबर होगा? तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। 110 और 90 का अंतर कितना होगा? तो बोलिए कि 20। तो ये 5 अनुपात 20 के बराबर होगा। तो 1 अनुपात का मान कितना होगा? यहाँ से बोलिए 4 के बराबर। तो ये 1 अनुपात का वैल्यू अब यहाँ पुट कीजिए एलिगेशन लगाने के लिए। 1 अनुपात का मान आ गया आपके पास 4। तो 4 अनुपात का मान कितना है? 1 का मान 4, तो 4 का मान 16। अब यहाँ से आप एलिगेशन लगा दीजिए, ठीक है। पहले लगा दीजिए आप बड़ा में छोटा। 110 में कितना घटाइएगा कि 4 आ जाए? बोलिए कि 106 घटा देते हैं। 106 हम घटा दिए। अब इधर से चलेगा, समझ पा रहे हैं कि 106 में 90 घटाने के बाद 16 आना चाहिए। तो आ गया। 106 में अगर 90 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 16। इसका मतलब मेरा एलिगेशन लग के तैयार हो गया। तो ये जो बीच में जो आया, यही तो कुल लाभ या कुल हानि को दिखाता है। तो 106% आया। 106% का मतलब अगर 100% क्रय इसमें बात कर दिया जाए तो अधिक कितना आया? 100 से बोलिए 6%, तो उसे 6% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। अगर यहीं पे 94% आ जाता बीच में तो बोलते 94 आ गया तो 6% का हानि हो गया, क्योंकि सीपी होता है कितना? 100%। बोलिए समझ पाएँ? बोलिए हाँ समझ पाएँ। समझने में कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसी टाइप के और भी प्रश्नों को सोल्व करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और अपनी मन की मुराद को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रश्न और है, ताकि वीडियो 5 मिनट से अधिक का बने, और वह प्रश्न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको भी आप सोल्व कर लीजिए। देखिए, प्रश्न है, एक कपड़े का क्रय मूल्य 35 रुपया है। यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर अधिक होती और प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपया कम होता तो कुल क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता। कपड़े की लंबाई कितनी है?
देखिए बड़ा आसान प्रश्न है। हम लोग मान लेते हैं कि कपड़े की लंबाई x मीटर थी। कपड़े की लंबाई कितनी थी? तो बोलिए x मीटर। ठीक, तो 35 रुपया में कितना मीटर कपड़ा आता? बोलिए 35 रुपया में कितना मीटर कपड़ा आता? तो ऐसा कीजिए कि 1 मीटर कपड़े का दाम निकालिए कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। बोलिए कि 35 रुपया में टोटल x मीटर आया तो 1 मीटर का दाम ये हो गया। समझ पाएँ? ये लंबाई हो गया, ये 1 मीटर का मूल्य हो गया। ये अगर यहाँ पे रुपया लिख दें तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फिर बताया गया है यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर अधिक होती, ठीक है, मूल लंबाई से 4 मीटर अधिक होती, तो ये लंबाई हो गया। और प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपया कम होता। 1 मीटर का मूल्य कितना है? बोलिए 35/x। अगर ये 1 रुपया कम होता, 35/x - 1, 1 मीटर का मूल्य इतना और कपड़ा टोटल कितना है? इतना। समझ पाए? दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा? टोटल कपड़े का मूल्य। और इस कंडीशन में बताया गया है कि टोटल कपड़े का जो मूल्य है, क्रय मूल्य है, वह अपरिवर्तित रहता। कहने का मतलब 35 ही रहता। तो ये हो गया आपका 35। समझ पाए? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन का मदद लेंगे, क्योंकि इसको सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऑप्शन पुट करेंगे। पहला ऑप्शन को उठाएं कि जैसे हम यहाँ पे x का मान 10 रखें तो ये कितना हो गया? बोलिए कि 14। और यहाँ पे कितना हो गया? अगर 10 रखें तो कितना हो गया? 3.5। 3.5 में 1 चला गया, बोले 2.5। 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/2। ये 2 से कट गया आपका 7 बार में, 7 × 5 = 35। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन हम उठाएं कि कपड़ा का जो लंबाई था वह x कितना निकला? x का वैल्यू बोलिए 10 मीटर। और 10 मीटर ही इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।